ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां की कुछ लड़कियां अजीब सी थीं। अजीब इसलिए क्योंकि उनके दांत बहुत लंबे और राक्षस की तरह थे। सुना है किसी चुड़ैल के श्राप के कारण उन लड़कियां के दांत टेढ़े मेढ़े और लंबे हुए थे। सालों से इस गांव में ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ थे। उसी पर वो चुड़ैल रहती थी। किसी को पता नहीं था कि ये चुड़ैल कहाँ से आई थी। कहा जाता है कि जिन लड़कियों के दांत ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, वो लड़कियों अपने मुंह में गुड़ रखकर उस नारियल के पेड़ के नीचे रात में सो जाए तो वो चुड़ैल नीचे आकर उनके मुंह से वो गुड़ खा लेगी और वो लड़की श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन शर्त ऐसी थी कि जो भी पेड़ के नीचे सोएगा उसकी आंखें बंद होनी चाहिए और वो ऐसे सोई हो जैसे वो लाश हो। अगर चुड़ैल को पता चला कि वो लड़की जिंदा है तो वो उसे मार डालेगी और खा लेगी। इसी गांव में एक जिया नाम की लड़की थी। उसके दांत भी ऐसे ही लंबे थे। इस कारण वो बहुत नाराज थी और उसकी शादी भी कहीं नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उसकी दादी ने यह बात उसे बताई, लेकिन दादी ने यह भी कहा कि कई लड़कियों ने ऐसी कोशिश की लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ और वो एक रहस्य ही बन के रह गया। लेकिन जिया ने भी ठान लिया था कि वो इस श्राप से मुक्त होगी। अब रात हो गई थी। जिया ने अपने साथ बहुत सारा गुड़ लिया था और वो निकल पड़ी उस पेड़ की तरफ जहां चुड़ैल रहती है। जिया ने अपने मुंह में गुड़ भर लिया और वो पेड़ के नीचे सो गई। जिया को बहुत डर लग रहा था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती है। कुछ समय बाद उस चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। फिर भी जिया वहां से नहीं उठी। चुड़ैल धीरे धीरे जिया के पास आई। अब जिया को उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। फिर भी जिया चुपचाप वहां पड़ी रही। उसके बाद शायद जिया बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके लंबे और बदसूरत दांत अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उसका चेहरा एक राजकुमारी की तरह चमक रहा है। लेकिन अभी भी चुड़ैल जिया के करीब ही थी। चुड़ैल नारियल के आधे पेड़ तक चढ़ चुकी थी, लेकिन तभी जिया की नजर चुड़ैल पर पड़ी और वो घबरा गई। इसी घबराहट में उसके मुंह से चीख निकल गई और शरीर कांपने लगा। जैसे ही चुड़ैल ने चीख सुनी तो वो वापस जिया के पास आ गई। इस बार जिया ने चुड़ैल को वापस आते नहीं देख पाया। चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों और लंबे दांतों से जिया को मार डाला। कुछ समय बाद जिया भी एक चुड़ैल बन गई और लोगों को परेशान करने लगी। सब लोग को एक एक कर सभी लोग को वह मारने लगी, जिससे पूरे गांव में टहलका मच गया, जिससे पूरा गांव वाले लोग डरने लगे और वह लोग रात के समय में गांव से बाहर जाने बंद कर दिया। सभी लोग कहीं भी जाया करते थे तो एक दूसरे के साथ में जाया करते थे। उसे चुड़ैल के कारण सभी लोग में एक डर सा समा गया था। वह चुड़ैल रात के समय में निकला करती थी। जो उसे मिल जाती थी वह उसकी जान ले लेती थी। चुड़ैल बहुत बदसूरत और खराब देखने में लगती थी। उसे रात के बाद महिला और लोगों को एक एक कर अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। सभी गांव में एक डर का माहौल बना था, जिसके कारण सभी जगह चुड़ैल के ही बारे में बात किया करते थे और सभी लोग डर गए थे। और उसके अगले सुबह में दूसरे गांव जाकर उसे पंडित को गांव में हो रही सभी घटनाओं के बारे में बताया। पंडित ने ये सब बातों को सुनकर तंग रह गया। पंडित बोला कि इस चुड़ैल को गांव से भगाने के लिए एक बहुत बड़ा पूजा या हवन करना होगा, तभी जाकर वह चुड़ैल इस गांव को छोड़कर भागेगी, नहीं तो सभी को एक एक कर मार डालेगी। सभी गांव के लोग गांव में पूजा या हवन की तैयारी करने लगे, जिससे पूजा हवन बहुत मंत्रों को उच्चारण किया गया। से कम 4 से 5 घंटे का पूजा हवन की विधियां शुरू रहीं। मंत्रों की आवाज दूर दूर तक जाने लगी। मंत्रों की आवाज से गांव भी गूंजने लगी। मंत्रों की आवाज से गांव में रहने वाले चुड़ैल भी मंत्रों की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चुड़ैल ना चाहते हुए भी उसे गांव को छोड़कर भागना पड़ा। पंडित जी ने सभी गांव के लोगों को बताया कि वह चुड़ैल इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग चुकी है। अब इस गांव में वह कभी भी नहीं आई। यह बात सुनकर सभी गांव वाले लोग बहुत खुश हुए। चलो, अब इस गांव में चुड़ैल का माहौल तो समाप्त हुआ। अब सबके चेहरे पर खुशी झलकने लगे। सभी एक दूसरे को गले लगाने लगे। सब अपने अपना काम की ओर जाने लगे। तभी एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहार मनाने लगे। उसे गांव में खुशी का माहौल ही अब बन चुका था। सभी उसे गांव में खुशी रहने लगे। वह कभी भी वापस नहीं आए। कहाँ गई अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसके बारे में बात करते हैं तो अभी भी इस सब गांव वाले के लोगों को डर से शरीर कांपने लगता है। गांव वाले लोग उसे चुड़ैल के बारे में बात करने से भी डरते हैं। सब लोगों को वह काली रात अभी भी अच्छी तरह याद है, जब एक समय गांव उसे चुड़ैल के कहर का सामना कर रहा था। उसे चुड़ैल के बारे में बात करना कोई भी गांव वाला नहीं चाहता है। उसे समय गांव का माहौल ही कुछ अलग हो गया था। सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रही थी। सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, डर की निगाहों से, और आपस में बात कर रहे थे।
उस चुड़ैल के बारे में।